आज पूरा गांव इकट्ठा होकर पूरे जल भराव की व्यवस्था करवा रहा है। पूरा पानी निकल रहा है और बड़ा इतना खुशहाली की स्थिति में पहुंच गया गांव कि सब लोग जो है महाराज जी का इतना अनुसरण कर रहे हैं, सब लोग इतना धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं, भगवान से भी और ज़्यादा क्या इनको एक संज्ञा दें। रामपाल जी महाराज को बार बार नमस्कार देना, सुबह सुबह होते ही नमस्कार किया करेंगे वो रोजाना जब तक चलेंगे जब तक। ऐसे ये रामपाल जी महाराज तो बहुत ही बड़े ऊंचे संत और हमारे गुरु हुए। ये इतना काम बढ़िया किया है गुरु जी ने, इसका कोई जवाब नहीं है। सारी जनता बड़ी परेशान थी और यहाँ से आगे ये परेशानी सारी दूर हो जाएगी। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव नंगलाबर की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले कई सालों से इस पावन ब्रज भूमि के करीब 1000 बीघा खेतों को निगल रखा था। नंगलाबर के हालात ऐसे थे कि किसान अपनी ही उपजाऊ जमीन पर बेबस खड़ा था। गांव के प्रतिनिधि मेहताब कुंतल और समाज सेवी दीपक चौधरी बताते हैं कि वे प्रशासन के पास गए, डीएम और एसडीएम के सामने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए, लेकिन सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। प्रशासन के पास सिर्फ एक बहाना था कि यहाँ का पानी वहां निकल जाएगा तो वहां के लोग डूब जाएंगे। किसान अपनी मेहनत को आंखों के सामने सड़ते देख रहे थे और कुछ तो इतने हताश थे कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब उन्होंने दिल्ली के मुंडका आश्रम जाकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक उम्मीद की अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि मुंडका से भरतपुर और फिर गांव तक की प्रक्रिया में कोई लंबी फाइल नहीं चली। मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला नंगला भर की गलियों में खड़ा था। गांव को इस अंतहीन मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 5000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटर और 330 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला करीब 20 किलो फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक छोटी सी कील तक का खर्च संत जी ने खुद उठाया है, ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला
पहुंचा है गांव नंगलाबर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस गांव को बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी और सारी सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम पंचायत नंगलाबर के बाहर पहुंच गए हैं और अभी सभी सेवादारों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद सभी सेवादार ग्राम पंचायत में जाकर और आज वो राहत सामग्री इस गांव को उपलब्ध करवाएंगे जो ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मांगी थी। तो आप देख रहे हो सभी सेवादार एक लाइन में कतारबद्ध खड़े होके संत रामपाल जी महाराज जी का मंगलाचरण कर रहे हैं और इसके बाद सारे सेवादार काफिले के साथ और राहत सामग्री के साथ ग्राम पंचायत नंगलाबर में जाकर पंचायत को वो सारा बाढ़ राहत सामान सौंपेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सेवा काफिला पहुंच गया है नंगलाबर में और आप देख रहे हो गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर अपने अपने साधनों में राहत सामग्री के काफिले को लेकर ग्राम पंचायत बर में पहुँच गए हैं और धीरे धीरे ये काफिला पंचायत स्थल तक पहुंच रहा है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे काफिला ग्राम पंचायत बर में पहुंच रहा है और साधनों की ये लंबी कतारें आप यहां पर देख रहे हो। पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के इंतजार में खड़ा है और सारे ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर भव्य स्वागत कर रहे हैं और आज ये काफिला यहां पर राहत की सामग्री लेकर किसानों की नई उम्मीदें और नई सूर्य की किरणों लेकर गांव पंचायत नंगलाबर में पहुंचा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये सेवा काफिला निरंतर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हो आज ग्राम पंचायत बर को 5000 फुट पाइप, एक पानी की मोटर और 320 फीट बिजली के तार यहाँ पर दिए जाएंगे और ये सारी राहत सामग्री लेकर ये काफिला पहुंच गया है ग्राम पंचायत नंगलाबर में। आज किसानों ने अपने भगवान को, अपने मसीहा को, अपने खुदा को पहचान लिया है। ये संत रामपाल जी महाराज है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है वहाँ की पंचायत के किसानों की केवल एक प्रार्थना पर, एक गुजारिश पर उन्हें ये सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। ग्रामवासी खुश है, किसान खुश है। संत रामपाल जी महाराज ने न कोई सिफारिश न कोई गुजारिश, केवल एक प्रार्थना पर किसानों को और गांवों को हर संभव सामान पहुंचा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो नंगलाबर में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला पहुंच गया है और गांव के किसानों द्वारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित करके भव्य स्वागत किया जा रहा है। बारी बारी से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी को माला अर्पण कर रहे हैं। फूल मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। आज किसानों ने, ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया है। अपने खुदा को, अपने मसीहा को पहचान कर ग्राम में आने पर उनका भव्य स्वागत किया है। लोग अपने जूते चप्पल खोलकर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्प और फूल मालाएं अर्पित कर रहे थे। ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज की इस मानव सेवा के लिए ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। यहाँ पर कम से कम 100-150 बीघा जमीन है जो जलमग्न है। उस जलमग्न जमीन के पानी के निकासी के लिए मैं और हमारे दीपक भाई साहब और राकेश प्रधान जी, जब हमें कहीं से जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिस गांवों में जल भराव की समस्या है उनके गांवों के लिए और पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है, मोटर की व्यवस्था की जा रही है, तो हम यहाँ से चल कर के हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में जो मुंडका जगह है वहाँ पर आश्रम है संत रामपाल जी का, वहाँ पर गए। वहाँ से जानकारी हमने ली और हमने अपनी पंचायत की हमने अपनी पंचायत के 8-10 गांवों की समस्या लेकर के भगवान
संत रामपाल जी के ट्रस्ट के लिए दी और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद हमारे लिए और इस नगला भर के लिए 5000 फीट तो पाइप 8 इंची का, एक मोटर 20 हॉर्स पावर की और 330 फीट तार की व्यवस्था की। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का इस देश में, इस भारत में बहुत से जगह यह व्यवस्था चल रही है। यही नहीं, आपने देखा होगा पंजाब में कितनी बड़ी व्यवस्था रही बाढ़ की, वहाँ पर भी व्यवस्था की इन्होंने। ये पानी की ही व्यवस्था नहीं, निकासी की। एक अन्नपूर्णा मुहिम है, इनका कार्यक्रम है। अन्नपूर्णा कार्यक्रम यह है कि किसी गरीब असहाय के लिए मकान नहीं है, उसके लिए मकान की व्यवस्था करवाना। जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन पढ़ने की उनकी इच्छा होती है तो उनको पढ़ाई के लिए पैसा देना। गरीब लड़कियों की शादी करवाना। संत रामपाल जी की इतनी व्यवस्था चल रही है गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत सारी। अब इस गांव में भी देखिए 5000 फीट पाइप और वो भी 8 इंची का और मोटर 20 हॉर्स पावर की, और वो आपके लिए परमानेंट दी जा रही है। ऐसा नहीं कि उसको आज दे देंगे पानी निकल जाए फिर उसको ले जाएं, नहीं, वो आपके लिए ही है। आपको पाइपलाइन डालनी है, पूरा सामान मिलेगा और उसी से हर साल जो हमारी जलमग्न की व्यवस्था बने, पानी भर जाए उसको निकालें। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और मैं तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कहूँगा कि महाराज जी से जुड़ें और महाराज जी के बारे में जानें। ये बहुत अच्छा ट्रस्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। हमारे गांव में आए हुए सम्मानीय अतिथि, उनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने जो संदेश दिया हमारी आर्थिक सहायता के लिए, वह बहुत ही सराहनीय है। हम बस्ती में आने के लिए आपको बहुत 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 आभारी हैं साहब। और बस्ती की समस्या मुख्य ये जल भराव की, गरीब लोग बहुत से जिनके पास जो है आश्रित हैं, मकान की जो है समस्या बन गई है, बाढ़ से जो है मकान प्रभावित हो गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो है बीमारी, कुछ फीस आदि की सहायता की ज़रूरत होती है। वह आप जो है मूल रूप में मदद कर ही रहे हैं। इसके लिए हमारी बस्ती बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आज यहाँ हमारे समक्ष, हमारे बीच आए बाबा श्री रामपाल जी महाराज के अनुयायीगण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मान के बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए बहुत खुशी का विषय है। और जब हम लोगों को जानकारी हुई कि महाराज जी का इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पूरे हमारे राजस्थान के आसपास के गांव को आशीर्वाद मिला, हमारे गांव को मिला। हम लोग तो वहाँ मथुरा रहते हैं, तो जब जानकारी आई, वहाँ गोवर्धन और आसपास हम लोग चारों तरफ को थे, डिडवारी वगैरह इन गाँव में गए हुए थे, जानकारी हुई कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है महाराज जी का, जल निकासी की व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। तो हम लोगों ने अपने गांव के लिए प्रयास किया और शहर से इन लोगों ने, देखिए हमारे गांव में तो लगभग 10-12 साल से इतनी ज़बरदस्त समस्या है, पूरे इलाके को पता है। वहाँ के किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। बच्चे एक तरीके से ये समझिए कि उनके पास सुबह से शाम तक की व्यवस्था नहीं है, पढ़ नहीं रहे, शौक में गुंडागिर्दी करते हैं। सब लोगों को मालूम है आवारा हो गए बच्चे, पढ़ते नहीं है तो आवारा होंगे। तो ये स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई किसानों की कि कहीं भी बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। इन लोगों ने, जब हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया कि हमारे गांव में ये परेशानी है, तो इन्होंने शहर से हम लोगों की मदद के लिए तुरंत खड़े हुए और हमारे गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था की कि 8-10 मोटर भिजवाई, कम से कम 10,000 फीट से ज़्यादा पाइप आया है और केबल आई। चारों तरफ को जो जल भराव था, पूरा जल भराव, आज पूरा गांव एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर पूरे जल भराव की व्यवस्था करवा रहा है। पूरा पानी निकल रहा है और बड़ा इतना खुशहाली की स्थिति में पहुंच गया है गांव कि सब लोग जो है महाराज जी का इतना अनुसरण कर रहे हैं, सब लोग इतना धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं, भगवान से भी और ज़्यादा क्या इनको एक संज्ञा दें
वो हमारे बीच में आए और हम लोगों को एक नए जीवन की नई जीवन की एक राह दिखाई है। मैं तो बड़ा खुश हुआ। उस दिन हम मुंडका गए थे, अभी हमारे भाई मेहताब जी बता रहे थे, हम लोगों ने जब यहाँ की व्यवस्था देखी कि हमारे गांव में तो व्यवस्था हो गई, लेकिन पूरे इलाका हमारा पीड़ित है। अब 2-3 साल से पूरा इलाका पीड़ित हो रहा है और किसी भी व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है, सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग SDM DM से लड़ने वाले लोग हैं, दिन रात धरना प्रदर्शन जाम आंदोलन लगातार कितने वर्षों से कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कितना लड़ते हैं, लेकिन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए और उनके पास बहाना है। ये कहते हैं यहाँ से पानी निकलेगा, वहाँ निकल जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ के लोगों को मार दें क्या? तो हम लोग भी निरुत्तर हो जाते हैं, कोई हम लोगों के पास कोई समाधान की। तो इन लोगों ने जब ये हम लोगों ने इनसे व्यवस्था की बात की, अपनी समस्या बताई, मुंडका पहुँचे तो मुंडका के लोगों ने कहा कि आप वहाँ भरतपुर में हमारे अनुयायी गण हैं और सारे लोग वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ की रास्ता दिखाई। तो भरतपुर पहुँचने के बाद तुरंत ही तीसरे दिन तो सर्वे हो गई है और आज सर्वे होने के तीसरे दिन यहाँ सामान आ गया। मैं तो इतना खुश हुआ ये सब चीजें देखकर। ये जानकारी में आया कि हरियाणा में पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका था, वहाँ के पता नहीं कितनी खापों के लोगों ने इकट्ठा होकर, कितने गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर महाराज जी का सम्मान किया है। और महाराज जी जेल में हैं, गलत तरीके से जेल भेज दिए गए हैं। महाराज जी वहीं से बैठ के पूरे देश की व्यवस्था संभाल रहे हैं। पंजाब की व्यवस्था हुई है, राजस्थान की व्यवस्था हुई है, हरियाणा की व्यवस्था हुई है और यूपी में भी शामली से मेरे संपर्क वहाँ महाराज जी से हुए तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी यूपी में व्यवस्था कराएंगे, कहीं घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा व्यवस्था अलग करा रहे हैं, जहाँ कहीं किसी किसान को खाने पीने की व्यवस्था ना हो, परेशानी हो या किसी किसान परिवार में दिक्कत हो तो अन्नपूर्णा व्यवस्था हो रही है, मकानों की व्यवस्था हो रही है। तो हम लोग तो पूरे इलाके में ये आह्वान करेंगे कि सारे लोग महाराज जी के ट्रस्ट से जुड़ें और अनुसरण करें और यहाँ जो है सब लोग महाराज जी की सेवा में चलें। और ऐसे लोगों का देखिए कितने दुराचारी लोग घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, हजारों करोड़ रुपए लेते हैं एक जो है भागवताचार्य, और कहीं किसी सामाजिक काम में 1 रुपया खर्च नहीं करते। सामाजिक काम में गरीब लाचार परेशान जो हमारे भाई हैं, किसान कमजोर, उनकी अगर कोई व्यवस्था कर रहा है तो उससे बड़ा धर्माचार्य कोई नहीं हो सकता। और देखिए यही सबसे बड़ा धर्म है, फर्ज है कि गरीब मजबूर परेशान लाचार लोगों की मदद करें। वोट लेने नहीं आए ये लोग, ये कहीं आपसे कुछ लेने नहीं आए। हजारों करोड़ों रुपया ये खर्च कर रहे हैं, गरीब मजबूरों की सेवा में मदद कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता। मैं तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोग ऐसा, किसानों का बहुत काम चल रहा है हमारे यहाँ और किसानों का काम छोड़कर भी आप लोग आए हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर आगे आगे समस्याएं आती हैं, इस जो सामान का पूरा सदुपयोग करना है हमें। एक भी देखिए बहुत बड़ा धर्म का काम ये लोग कर रहे हैं, 1 इंच भी पाइप कहीं दुरुपयोगित ना हो, पूरा सामान बड़ा सदुपयोग करके लगाना है। और ये पूरे ड्रोन कैमरा से पूरी सर्वे कराएंगे, पहले दिखवाया है इन्होंने कि कहाँ पानी जमा है। आगे हम लोग जब जो है पाइप को लगा लेंगे और फसल उगा लेंगे, फसल उगने के बाद भी ड्रोन कैमरा से सर्वे कराएंगे कि हमने सदुपयोग किया कि नहीं किया। अगर कहीं हमारी गलती पाई जाती है तो देखिए हम लोग भी इनके सामने जो है नज़र दिखाने लायक नहीं रहेंगे और हमारी नज़रें झुक जाएंगी। तो सदुपयोग करना है, हमें अच्छी अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखानी है और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अगर कहीं कोई समस्या आती है तो हम लोग फिर इनसे फिर पुनः अनुरोध कर सकते हैं कि भाई हमारी और मदद करवाइए, महाराज जी से और हमें जो है कहीं ना कहीं सेवा दिलवाइए। तो ये लोग पूरी मदद करेंगे। बहुत बड़े सहयोगी लोग हैं, बहुत बड़े मददगार लोग हैं। हमें तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई है और मैं पुनः इनका धन्यवाद दूंगा। महाराज जी का पूरा हम लोग धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद लेंगे महाराज जी का। और आप लोगों से फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का एक बड़े पूरे जोश खरोश के साथ एक जयकारा देंगे। बोलो महाराज रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।
संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया, जो उनका आदर किया, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सद्गुरु कबीर परमेश्वर के दिव्य स्वरूप, जिन्होंने पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वो आप सबके लिए, हम सबके लिए है, और जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ में अभी जो हमारे किसान भाइयों के साथ में संकट के हालात है, बाढ़ के हालात है, खेत जलमग्न है कई वर्षों से, कई महीनों से, तो उसके लिए जो ये सद्गुरुदेव जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये राहत सामग्री पहुंच रही है आपके गाँव में, स्टेट में, ये जो पाइप मोटर जो आ रही है, तो ये जो राहत सामग्री आ रही है, और ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं आ रही है, पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, राजस्थान ले लें, गुजरात, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में जहाँ पे ज़्यादा संकट के हालात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और जल्द ये काम हो रहा है, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो ये काम हो रहा है, ये साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। जिस मदद के लिए आपने कई चक्कर काटे हैं, और यहाँ पे जब एक हमारे ग्राम पंचायत, राजस्थान में तो वहाँ सरपंच बोलते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं, जब ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से एक अर्जी लगाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक अर्जी भेजते हैं, और दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वो राहत सामग्री का काफिला आपके गांव में आ जाता है, और संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल धाम 2 में बैठे हुए हैं, तो आप देखें कि ये कैसे हो रहा है। तो समर्थ परमात्मा, पूर्ण गुरु भगवान ही ये काम कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए ये मदद हो रही है। और आज हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गांव नगला बर में जो गुरुदेव जी ने भेजी है 5300 फीट 8 इंची के पाइप, 20 हॉर्स पावर की एक मोटर और 330 फीट कॉपर का तार। गुरुदेव जी ने आपसे निवेदन यही किया है कि ये आपके गांव से, खेत से पानी निकलना चाहिए और फसल की बुआई समय पे हो। ये सामग्री आपको हमेशा के लिए दे दी है, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। गुरुदेव जी को किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है, इलेक्शन नहीं लड़ना है, वोट नहीं लेना है, न ही इस प्रोग्राम को राजनीति से जोड़ना है। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक काम, मानव धर्म के काम कर रहे हैं, और गुरुदेव जी का नारा भी है, जीव हमारी जाति, मानो हमारा धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। न धर्म देखते हैं, न मजहब देखते हैं, 36 बिरादरी का कोई भी पहुंच जाता है मदद के लिए, तो सदगुरुदेव जी की वहाँ मदद मिलती है। अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और आपके गांव में वो राहत सामग्री पहुँच जाती है। ग्राम पंचायत फोर्डर से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे
जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। ग्राम पंचायत नंगला बर्ग के सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके भव्य स्वागत किया जा रहा है कि आज गांव में बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी है, उसके सम्मान में, उसके स्वागत में सभी ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अपनी पगड़ी भेंट की है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गाँव नंगला बर्ग, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सभी ग्राम प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस सारे पाइप मोटर को फिटिंग करके खेतों का पानी उतारा जाएगा और फसलों की बिजाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को इसकी एक प्रति सौंपी जा रही है।
सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। नगला भर में स्वागत का दृश्य किसी उत्सव जैसा था। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए अपने जूते और चप्पलें उतार दी और नंगे पैर होकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। छतों से माताओं और बहनों ने हाथ जोड़कर इस मदद का अभिनंदन किया। एक ग्रामीण ने भावुक होकर एक बहुत ही निजी और दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, रामपाल जी तो हमारे पिताजी का भी नाम था, जो यूपी के चैंपियन पहलवान थे, और आज के युग में संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए वही शक्ति और भगवान बनकर आए हैं। आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी के पाइप और मोटर भेजी है बाढ़ का पानी उतारने के लिए, क्या कहेंगे आप? पानी की मोटर भेजी है रामपाल महाराज जी ने। कितनी खुशी हो रही है, राहत मिल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत। आपकी अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। अब जो खेतों में पानी है वो निकाल कर फिर से बिजाई हो जाएगी? हाँ, जाएगी, वो बढ़िया आ जाएगा, सब तो बढ़िया। तो बह जाएगा, हो जाए तो बढ़िया, और क्या होगा। हम तो बार बार नमस्कार करते हैं रामपाल जी महाराज को। वैसे भी रामपाल जी हमारे पिताजी का भी नाम था, वो भी यूपी के चैंपियन पहलवान थे, और आज के युग में रामपाल सिंह संत हैं, जिनको बार बार नमस्कार करते हैं। अब आपके गांव की जो समस्या थी वो ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, हमारे गांव की समस्या सब ठीक हो जाएंगी। क्या समस्या थी गांव में? ये पानी की, सड़क की, ये अच्छा, अब आपके गांव में खेती हो जाएगी? हाँ, बीज जाए, कुछ रह जाएगी, क्योंकि अब टाइम आ गया बोने का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहूँगे? रामपाल जी महाराज को बार बार नमस्कार देना। सुबह होते ही नमस्कार किया करेंगे हम रोजाना, जब तक चलेंगे जब तक। तो ये नाम ही बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कहा रामपाल था, वो यूपी के चैंपियन थे नाल उठाने के, मुझे फहराने की। ऐसे ये रामपाल जी महाराज तो बहुत ही बड़े ऊंचे संत और हमारे गुरु है। तो ही सराहनीय काम है पानी निकालने का। किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी, कई साल से खेती की बुवाई नहीं हो पा रही थी। ये इतना काम बढ़िया किया है गुरुजी ने, इसका कोई जवाब नहीं है। सारी जनता बड़ी परेशान थी और यहाँ से आगे ये परेशानी सारी दूर हो जाएगी। तो आज गांव नंगलाबर में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री गांव में भेजी गई है। तो क्या क्या सामग्री आई है जान लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव नगलाबर में 20 HP की एक मोटर, लगभग 5000 फुट 8 इंची पाइप, लगभग 330 फुट तार है जी। मोटरों के साथ जितना भी असेंबल होने वाला सामान है, बैंड असेंबली, सुंडिया निप्पल, फुटवॉल, एयरवॉल निप्पल, जैन, स्टील के नट, SR लगभग 20 किलो SR दिया गया है, और स्टार्टर है, और जितना भी ये सामान है पूरा का पूरा ब्रांड का है। हमारे गुरुदेव जी किर्लोस्कर या क्रम्पटन का, इन दो कंपनी का ही सामान देते हैं, और सारा सामान पूरा का पूरा ओरिजिनल सामान है। तार भी आपको 4 कोर की मिलेगी। ये जितना भी सामान है आज ग्राम पंचायत को हैंडओवर करवा दिया गया है। सर, ये सारा सामान ग्राम पंचायत ने रिसीव कर लिया है? हाँ, रिसीव कर लिया। क्या क्या सामान है? सामान ये SP मोटर है, बाल है, फुटबॉल है, 330 मीटर फुट मतलब केबल है, और स्टार्टर भी है, और ये फेविकोल है उसको चिपकाने के लिए, और बैंड है, और काफ़ी सामान है जिसका मोटर का सभी सामान है। हाउस पाइप भी है, 5000 फुट 8 इंची की पाइप है पाइपलाइन डालने के लिए। जो सामान ग्राम पंचायत ने मांगा था वो सारा सामान मिल गया? सामान मिल चुका है। कोई अधूरा तो नहीं है? नहीं, कोई अधूरा नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा सारा सामान ग्राम पंचायत को अभी हैंडओवर कर दिया गया है, और पंचायत इस सामान से आश्वस्त है, संतुष्ट है, और भरोसा दिला रही है कि जल्द से जल्द इस सारे सामान को असेंबल करके गांव में बाढ़, जो खेतों में बाढ़ का पानी है उसको उतारा जाएगा, और अगले महीने बिजाई को सुनिश्चित किया जाएगा। खेत फिर से लहलाएंगे, और संत रामपाल जी महाराज के कृपा से फिर से गांव में समृद्धि आएगी। नगलाबर की यह कहानी सिर्फ 5000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस नंगे पैर किए गए सम्मान की कहानी है जो एक डूबते हुए समाज ने अपने रक्षक को दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने नंगला भर के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि अब उनका अन्नदाता कभी बेसहारा नहीं होगा। अब नंगला भर के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं,
बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।